और देखिए हमारे शास्त्रों ने, हमारे वेदों ने हमें प्रतिदिन यज्ञ करने के लिए जैसे कहा, मैंने आपके कई सारे उच्चारण करवाए ना अलग अलग। और ये जो यज्ञ करते हैं आपने सुना होगा, कोई भी काम जो हम करते हैं हमें जीवन किस आधार पे मिला है? पुण्यों के आधार पे। किसके आधार पे मिला है? हमारे पुण्य अच्छे थे तो ये जीवन मिला, और पुण्य हमारे ठीक नहीं होंगे तो कीट पतंग पशु पक्षी पेड़ पौधे वनस्पति बहुत कुछ बनेंगे। और दूसरा इसको कहा गया देव यज्ञ। क्या कहा गया? देव यज्ञ का अर्थ क्या होता है? देवताओं के लिए किए जाने वाला यज्ञ। और हम सुबह से शाम तक जितना हम ये जीवन जिए हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, हमें वायु देवता प्राणवायु दे रहे हैं, सूर्य देवता ऊर्जा उष्मा रश्मियां दे रहे हैं, धरती माता अन्न फल फूल साग सब्जी औषधि आदि दे रही है। ऐसे सारी अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश, ये सारे देवता हमें क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसी से हमारा जीवन चल रहा है। और इन्होंने तो हमें दे दिया, हमने उनको क्या दिया? कुछ नहीं दिया। इसको कहा जाता है देव ऋण। क्या कहा जाता है? और उस देव ऋण से उऋण होने के लिए वास्तविक तात्विक रूप में हमें देव यज्ञ करना होता है। क्या करना होता है? और जो व्यक्ति देव यज्ञ नहीं करता है वो प्रकृति के पोषण को नहीं कर रहा है। क्या? प्रकृति के पोषण को, और दूषित कर रहा है। उल्टा क्या कर रहा है? हमने अच्छा जल लिया, दूषित जल छोड़ा, अच्छी वायु ली, दूषित वायु छोड़ी, ऐसे सब चीजें कर रहे हैं। ये पृथ्वी का पंचतत्वों का प्रयोग ले रहे हैं, जिससे हमारे पंचतत्वों से शरीर बना, पंचतत्वों से प्रकृति बने, और उसका निरंतर प्रयोग ले रहे हैं। जो व्यक्ति ने प्रयोग लिया और वापस नहीं चुकाया वो हम हो गए ऋणी। क्या हो गए? ऋणी। और उस ऋण को हमें चुकाना पड़े, या तो इस जन्म में हम देव यज्ञ करके चुकाएं, अब नहीं चुकाएंगे तो ना जाने कितने जन्म लेने पड़ेंगे। पेड़ पौधा आदि बन करके वातावरण को, आज हमने अच्छी वायु ली और दूषित छोड़ी है ना, अब हमें पेड़ पौधा आदि बन करके वो दूषित वायु शुद्ध करना पड़ेगा कई जन्म तक। आज हमने मल मूत्र आदि छोड़ करके भूमि को अशुद्ध किया है, सुअर आदि बन करके कई जन्म तक वो सफाई करनी पड़ेगी और उस ऋण को चुकाना पड़ेगा। आज हमने अच्छा जल लिया है और दूषित जल करके छोड़ा है, मछली कछुआ आदि बन करके कई जन्म तक आपको वो सफाई करना पड़ेगा जितना आज हमने शुद्ध प्रयोग किया है। और हमारे लिए एक स्वर्णिम अवसर है कि यदि हम देव यज्ञ करते हैं तो अभी ही यज्ञ के माध्यम से इन पांचों तत्वों को हम शुद्ध और ठीक करके छोड़ देते तो उस देव ऋण से उऋण हो जाते हैं। ये कई जन्मों की चक्कर में नहीं जाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी विद्या है। इसलिए देव यज्ञ का कभी भी त्याग नहीं करने का। देव यज्ञ से हम ऊपर की ओर उठते हैं। किधर उठते हैं? ऊपर की ओर। और देव यज्ञ जैसे देवता, देवता किसको? दानात देव। मेरे साथ बोलिए, दानात देव। जो देता है वो क्या बनता है? देवता। वायु देवता में वायु देता है, जल देवता में जल देता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? देवता। क्या कहते हैं? वो देने वाले हैं। अब जब हम हवन कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं अग्नि को। क्या कर रहे हैं? महानुभाव, अग्नि में दी हुई आहुति कई गुना हो जाती है। क्या? कई गुना हो जाती। जैसे हम 1 ग्राम घी जलाते हैं ना, कितना? हम घी दीपक भी जलाते हैं 8-10 ग्राम 15 ग्राम जलाते हैं। हवन करेंगे तो 15-20 ग्राम 50 ग्राम घी से हवन। 1 ग्राम मात्र गाय का घी जलाते हैं तो वो 1864 गुना हो जाता है। कितना? और उसके अंदर जीवनीय शक्ति है। क्या है? जीवनीय शक्ति है। और वो खुले वातावरण के अंदर जब हम ये यज्ञ की वायु को छोड़ते हैं तो अथाह समुद्र तक अनेक वायु का शोधन होता है। और उसके कारण से अब हम सब लोगों का आहार सबसे ज्यादा क्या है? थोड़ी देर पहले बताया ना, सबसे बड़ा आहार हमारा कौन सा है? जैसे हमारा है ऐसे ही कीट पतंग पशु पक्षी पेड़ पौधे वनस्पति सारे जीवों का सबसे बड़ा आहार क्या है? वायु है। हमने थोड़ा भी हवन किया तो उससे इतनी बड़ी मात्रा में वायु शुद्ध और पवित्र होगी और उससे ये सब लोग ले रहे हैं। तो जितने ज्यादा लोगों को उससे लाभ होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? पुण्य। क्या होगा? जितने ज्यादा पुण्य होंगे उतना ही हमारा यह जीवन भी और आने वाला जीवन भी अच्छा बनता है। इसलिए मनुष्य जीवन ये पुण्य कमाने का सबसे बड़ा माध्यम है। और ये हवन कुंड, जैसे हम पैसा कमाने के लिए फैक्ट्री लगाते हैं ना, ऐसे ही ये मनुष्य जीवन में ये यज्ञ कुंड अथाह अनंत पुण्य रूपी पैसा कमाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। जितनी आहुतियां दो उतना पुण्य प्राप्त करो और उसी से हमारे जीवन बनते हैं, उसी से हमें अलग अलग लाभ होते हैं।
तो ये कई सारे लोगों को इसका विशेष प्रकार का लाभ होता है, आरोग्य लाभ भी होता है, सबसे बड़ा आहार है उस रूप में भी लाभ होता है, और भी अनेक प्रकार से अलग अलग प्रकार से उसके लाभ होते हैं। इसलिए ये जो देव यज्ञ है वो विशेष है, और घर के अंदर हवन कुंड जरूर होना। आचार्य चाणक्य जी ने क्या कहा, जहां हवन नहीं होता है वो घर स्मशान के तुल्य है। हमें अपने घर को स्मशान बनाना है क्या? नहीं। और वेद स्वयं कहता है, मेरे साथ बोलिए, यद अग्निहोत्रम जरामर्य सत्रम। ये जरामर्य सत्र है जो अग्निहोत्र हैं। और अग्निहोत्रे अश्वमेघ स्याप्ति, अग्निहोत्र करने से अश्वमेघ याग का फल के हम भागी हो जाते हैं। और उससे भी विशेष, मेरे साथ बोलिए, ये जो यज्ञ है, हवन है, उस हवन को करने से होत्री होत्री सदनम हरितम हिरण्ययम। वेद कहता है जिस घर के अंदर प्रतिदिन हवन होता है वो घर देवालय शिवालय हो जाता है, वहां सारी देवी शक्तियों का वास होता है। हमारा घर स्वर्ग कामो यजे, जो यज्ञ करता है उसका घर स्वर्ग के तुल्य होता है। कैसा होता है? वहां सुख शांति समृद्धि देवी ऊर्जा देवी आशीष सब चीजें वहां प्राप्त होती है। महानुभाव, ये यज्ञ छोटी विद्या नहीं है, ये यज्ञ से हमारा घर स्वर्ग के तुल्य होता है। और जो व्यक्ति आहुति देता है वो देने वाला होता है। क्या होता है? और उतने खाली ये अग्नि वायु जल पृथ्वी इनको तो देता ही देता है, उसके साथ साथ कोटि कोटि जीवों को भी देने वाला होता है। और उन सबके साथ जिसको हम देवता कहते हैं, जो अदृष्ट सत्ताएं हैं, शक्तियां हैं, जिनको हम देवता कहते हैं, जिसके कारण उसको देवता कहा जाता है, वो देने वाले हैं, जिन्होंने हमें दिया है, उन देवताओं को भी हम देने वाले हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? देवताओं को भी देने वाले हो जाते हैं। और एक महात्मा ने एक बहुत बड़ी बात कही कि मनुष्य के हाथ में परमपिता परमात्मा ने यज्ञ जैसा कर्म दे करके इतना बड़ा बना दिया है कि व्यक्ति अथाह यज्ञ करके देवताओं को भी ऋणी बना देता है, देवता भी ऋणी हो जाते हैं उसके। इसलिए हम ये यज्ञ करके बहुत बड़ा पुण्य कार्य और देवताओं की अनुकूलता प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? अनुकूलता। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। देखो, कई बार आप कहीं सड़क पे जा रहे हैं, हर रोज आप अपने कार्यालय से कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कोई एक बहुत गरीब है जिनको खाने के लिए भी उनके पास भोजन नहीं है, ओढ़ने के लिए वस्त्र नहीं है, बिल्कुल गरीब है, और आप हर रोज देख रहे हैं, तो आपके मन में दया आएगी। आप और दया के भाव से आप अपने घर में हर रोज एक टिफिन बनाते हैं। ना उनसे आपका कोई नाता है, ना उनका आपसे कोई नाता है, ना आप उनको जानते ना वो आपको जानता है, और हर रोज आप उनको रास्ते में जाते समय हर रोज भोजन दे दे, हर रोज भोजन दे दे, हर रोज भोजन दे दे, हर रोज भोजन दे दे। देते 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 एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो व्यक्ति ऋणी होता है। और वैसे भी स्वाभाविक रूप से अब उनके पास कोई ऐसी चीज है, कोई विद्या है, कोई चीज है जिसकी आपको जरूरत है। क्या है? और उनको रेखा खाली आ गई मन में, पता चल गया कि इनको इस चीज की जरूरत है, वो मेरे पास है, तो वो स्वाभाविक दौड़ करके आपको देगा नहीं देगा? आपके लिए करेगा नहीं करेगा? करेगा ना। ऐसे ही हम जब हवन करते हैं ना, हर रोज अग्नि में जो आहुति देते हैं, उससे सारे देवी देवता खाते हैं। क्या करते हैं? देवा ना अश्नंती ना पिबंती, देवा यज्ञ गंध मात्रेण तृप्यन्ति। देवता हमारी तरह खाते पीते नहीं है, हम जो अग्नि में आहुति देते हैं उसकी जो गंध होती है उसी से वो तृप्त होते हैं, सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं, और उससे वो प्राप्त। आप हर रोज हवन कर रहे हैं, हर रोज पूजा कर रहे हैं, उससे वो देवता हर रोज आते हैं, लेते हैं, खा रहे हैं, ले रहे हैं। आपने कुछ मांगा नहीं, कुछ किया नहीं, आपका उनसे कोई नाता नहीं, उनका हमारे से कोई नाता, हम हर रोज कर रहे हैं, हर रोज वो ले रहे हैं। धीरे 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 एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपके मन के अंदर कोई संकल्प आ जाता है कि मेरे को ये चाहिए, या ये करना है, या ऐसे हो जाए तो अच्छा है। महानुभाव, आपकी उस संकल्प खाली मन के विचार मात्र आने से वो सारी देवी शक्तियां उसको सिद्ध करने के लग जाती है। आपने समाज में देखा, कई व्यक्ति जो है बहुत सिद्ध होते हैं, फटाफट उनके काम होते हैं, और कई लोग तो रात दिन लगे रहते हैं, नहीं हो पाते। उसके पीछे दिव्य शक्तियां काम करती है। कौन करती हैं? और आप भी हवन करेंगे तो कुछ काल में आपकी वाणी, आपकी संकल्प के पीछे भी वो दिव्य शक्तियां लग जाएगी। इसीलिए ये बहुत बड़ी विद्या है, बहुत सारा लाभ देने वाली विद्या है। तो ये तो आपको यज्ञ के बारे में बताया, ये छोटा सा हवन कुंड समिधा सामग्री के बारे में बताया। हर रोज अपने घर के अंदर रखिए और करिए। और जो अधिक जानना चाहें तो उसके लिए यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा बुक है जो आपको दी गई है, और एक ये वैदिक नित्य कर्म विधि बुक है जो पंच महायज्ञ
और उसके साथ साथ जो रक्षाबंधन से लेकर के अपना जन्मदिन और अलग अलग स्थानों पे किए जाने वाले यज्ञों की विधियां और यज्ञ का ज्ञान विज्ञान, यज्ञ के मंत्र, उसके अर्थ, उसको सबको जानने के लिए ये वैदिक नित्य कर्म विधि बहुत ही विशेष और उत्तम पुस्तक है। तो इसका स्वाध्याय करने के लिए भी आप जरूर लीजिए। और उसके साथ साथ अब कई बार ऐसा होता है ना कि लोग, और ये जो यज्ञ की भस्म में बता रहा था ना, तो ये भी आज पतंजलि ने, हम जो हवन करते हैं ना, उसकी भस्म भी उपलब्ध कराई, तो वो भी आप ले सकते हैं आहार के रूप में भी और वैसे भी। और अब हर रोज हमें हवन करना इतना बड़ा मान लो नहीं कर पाते, कई बार यात्रा में है, कहीं है और आगे पीछे हो जाता है, तो उसके लिए पतंजलि ने एक और छोटा सा हवन बना दिया है, यज्ञ वेदी और गोमय हवन कुंड। क्या ये है यज्ञ वेदी? ये यज्ञ वेदी, इसके अंदर ये छोटा सा लोहे का स्टैंड होता है। ये दो पार्ट के अंदर होता है। एक तो ये बेस प्लेट है नॉर्मल, इसके अंदर एक गड्ढा सा होता है ना, इसमें बाती लगा दिया या कपूर लगा दिया, ऐसे सीधा रखा, ऐसे सीधा लगा दिया, और ये पूरा का पूरा ये स्टैंड आता है। ये 300 रुपए का आता है। और इसके अंदर ये कपूर की एक या दो टिकिया ऐसे लगा दिया। और दूसरा ये जो है ये गोमय हवन, गाय का गोबर और उसके अंदर देवदार मिला करके इस प्रकार का छोटा छोटा कुंड बना दिया। क्या बना दिया? ये एक बार में एक कुंड ही पूरी तरह से जल जाता है। तो ये ऐसे एक पैकेट के अंदर 30 कुंड आते हैं और ये आप 10 रुपए के अंदर अपने घर के अंदर हर रोज हवन कर लेंगे। वैसे ही धूप बत्ती अगरबत्ती करते 10 रुपया खर्च करता होंगे, तो 10 रुपए और 10 मिनट का टाइम चाहिए। कितना? और आपको जो अभी 2 घंटे में कितने लाभ बताएं? बहुत सारे ना। आप कोई एक ऐसा जीवन का कर्म बताएं जो आप 10 मिनट लगाते हो और इतना लाभ होता हो। ये मनुष्य जीवन का श्रेष्ठ कर्म है। क्या है? शास्त्र कहते हैं यज्ञो वही श्रेष्ठ तमम कर्म, ये जीवन का सबसे श्रेष्ठ कर्म है, जिसको 5 से 10 मिनट करने से आपका भी लाभ है, आपके परिवार का लाभ है, आपके पर्यावरण का लाभ है, देवताओं को लाभ है, और यहां तक कि दृष्ट अदृष्ट लौकिक पारलौकिक भौतिक और आध्यात्मिक अनेक लाभों की सिद्धि देने वाला ये 10 मिनट का सुबह में उठ करके कर्म होता है। तो ये 10 रुपए का एक कुंड आता है। और इसको क्या किया, एक बार पूरे पैकेट को एक कोई पात्र के अंदर घी हल्का सा गर्म कर लिया, पिघला लिया, तेज गर्म नहीं करना, पिघला हुआ घी, और उसमें इस कुंड को डुबा लीजिए और थाली में रख लीजिए। डुबा के तुरंत निकाल लेने का, तो थोड़ा घी पकड़ लेगा, जैसे ये हमने डुबा करके रखा है, थोड़ा घी पकड़ लिया। उसके बाद क्या करते हैं, एक कपूर लिया, इसको वापस पैक करके रख दिया। जब अब हर रोज पूजा करते हैं उस समय एक कपूर की टिकिया लिया और उसको जला दिया। वैसे भी अपने घर के अंदर कभी भी दीपक जला रहे हैं या और भी कोई पूजा या अग्नि प्रदीप करते तो 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः, 3 महाव्याहृति का उच्चारण करके और अग्नि को प्रकट कर देते हैं। अब ऐसे जैसे ये अग्नि प्रकट होने लगी, उसके बाद ये जो स्टैंड है उस स्टैंड को उसके ऊपर सीधा रखते हैं, ऐसे ऐसे ऊपर सीधा रख दिया। अब नीचे से डिस्टेंस हो गया, और उसके ऊपर ये जो कुंड है गाय के घी से गीला करके रखा, उसको इसके ऊपर ऐसे रख दो, लगा देने का। आप जब इसके ऊपर ऐसे रख दोगे तो ये धीरे 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 3 से 5 मिनट 2 से 3 मिनट लगेगी। कितनी? तब तक में आप आचमन 3 बार बैठे, ओम 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 3 बार ओम का उच्चारण थोड़ा स्पीड से, फिर आचमन कर लिया, फिर अंग स्पर्श कर लिया, फिर ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र का पाठ करते हैं ना, वो पाठ कर लिया, और जल प्रोक्षण जो हम यज्ञ में करते हैं ना विधि, वही जल प्रोक्षण। इतना करेंगे तब तक में अग्नि बहुत अच्छे से प्रदीप्त हो जाएगी। क्या? अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो जाएगी। जब अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो जाए उसके बाद आप कोई भी अपनी जो रोग विशेष के लिए करते हैं तो रोगानुसार सामग्री, नहीं करते तो जैसे मैंने आपको बताया ना सामान्य रूप से, क्या बताया, एक तो प्राणिष्ठी हवन सामग्री और मेधिष्ठी हवन, हमारा प्राण ऊर्जा और मस्तिष्क तंत्र 2 स्ट्रॉन्ग रहे, दोनों को मिक्स कर लिया और उसी से कुछ आहुतियां कर लिया, या फिर उसके अलावा जो नॉर्मल हवन सामग्री है उसका प्रयोग कर लिया। और कुछ भी नहीं तो अपने घर के अंदर चावल होते हैं, नहीं होते हैं, काले तिल मिल जाते हैं मार्केट से या घरों में भी हो जाते हैं, उसी दोनों को थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लो, उसकी भी आहुति कर सकते हैं, वो भी अच्छा है। या फिर ये विशेष लाभ उठाने के लिए ये जो आपको जड़ी बूटी आदि बताई, वो जड़ी बूटियां लेकर के और उससे फिर गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या देव यज्ञ के जो मंत्र होते हैं उससे 11 आहुति 21 आहुति इसी कुंड के अंदर हम विशेष रूप से करते हैं। जब कुछ आहुतियां करते हैं तब तक ये कुंड धीरे धीरे पूरा भर जाता है। घी हमने एक बार दे दिया, तब दूसरी बार घी देने की हमें जरूरत
आपको और लंबा करना है तो कुछ सामग्री की आहुति देने के बाद फिर वापस आप हल्का हल्का एक एक बूंद घी की आहुति दे सकते हैं। तो आप मान लो कि कई बार ऐसा होता है ना, जैसे नवरात्र है या शिवरात्रि है या और ऐसे अनुष्ठान होते हैं, तो उस समय हमें लंबा करना है, तो ये एक बार पूरा सामग्री का भर गया ना, उसके बाद आप घी की छोटी चम्मच लिया और एक एक बूंद घी की आहुति गायत्री मंत्र के साथ देते जाए और थोड़ी सी मात्रा में जड़ी बूटी की आहुति देते जाइए। तो वो धीरे धीरे आप लंबा अनुष्ठानात्मक भी यज्ञ इसमें कर सकते हैं। और ये इतना सरल आसान और इजी है कि आप जहां पर करेंगे ना, कुछ गर्म आप सोफे के ऊपर रखेंगे, कहीं ना गर्म होगा कुछ नहीं होगा, ऐसे स्टैंड ही इस प्रकार का बनाया है कि ना गर्म होगा ना कुछ खराब होगा ना ऐसे बिखरेगा, कुछ भी बहुत अच्छे। और आप आरती आदि भी करना चाहें तो जब ये पूरा हवन हो गया, आहुति हो गई, उसके बाद आरती आदि करना चाहे तो आरती के रूप में भी उसको वो कर सकते हैं। अब जब आरती हो गई, अग्नि शांत हो गई, अब अंगारा बन जाएगा, ये पूरा जो लाल लाल अंगारा होता है ना, वो पूरा एक अंगारा बन जाएगा, ये टूटेगा नहीं, ऐसा ही रहेगा। फिर उसके ऊपर आप गुगुल हैं, दिव्येष्टि हैं, वो जो द्रव्य है वो अंगारों के ऊपर रख दिया और अंगारों के ऊपर रख करके उसकी धुनी से जो आरती करते हैं या धूपन आदि दिखाते हैं, या घर में भी एक बार घुमा दिया तो बैक्टीरिया वायरस फंगस आदि से बचाव भी, देव पूजन भी और ईश्वर की आराधना, ये सारी चीजें इसी के अंदर। जैसे ये पूरा प्रदीप हो गया ना, अब हम आहुति देंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्सेन्द्रवत्याजुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्सेन्द्रवत्याजुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ऐसे देवयज्ञ के मंत्र, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, या अपने भी जो इष्ट देवता हैं उनके मंत्र से ऐसे 11 आहुति, 21 आहुति, 51 आहुति ऐसे कर दिया। और अधिक करना है तो घी भी रखिए और हल्का हल्का एक एक बूंद, ज्यादा देते तो नीचे उतर जाता है, तो एक एक बूंद थोड़ा थोड़ा, और उतना ही वो अच्छे से प्रदीप्त होता रहेगा और हवन भी हो जाएगा। और ये पूरी तरह से हवन हो गया। ये हमारी मूल पूजा है, क्या है? अग्नि में आहुति देना। अब उसके बाद आप आरती करना चाहें, इसको आरती के रूप में अच्छे से आरती कर लिया। जब आरती हो जाती है, जब अग्नि पूरी तरह से शांत हो जाए, अभी शांत हो जाएंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा। भी ये गुगुल है, दिव्येष्टि है, उसको थोड़ा सा अंगारों के ऊपर रख करके और उसकी हल्की हल्की धुनी, धूपन और आरती आदि कर लिया। तो ये एक ऐसा सरल, आसान और सटीक तरीका है कि कितना 10 मिनट भी शायद नहीं लगा होगा, हमने जलाया होगा। तो 5 से 10 मिनट का समय और 10 रुपए में ही आप अपने घर के अंदर इतना विशेष यज्ञ कर सकते हैं। और इतना धुआं होता है, घर भी काला नहीं होगा। वरना कहीं बोलता है यज्ञ तो करना चाहते हैं, पति देव कहते काला कर दोगी घर, होता है ना। तो इससे घर भी काला नहीं होगा, खर्च भी ज्यादा नहीं होगा, टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा और लाभ भी पूरा मिल जाएगा। आरती भी हो जाएगा, धूपन भी। इसलिए हमें धूप बत्ती, अगरबत्ती की जरूरत
उसके स्थान पे एक कुंड ले लो और इसी से अपना सारा कुछ इससे हो गया। तो इस प्रकार से आप स्वयं भी यज्ञ कीजिए, औरों को भी यज्ञ करने के लिए प्रेरित कीजिए। आपको भी स्वास्थ्य मिलेगा, आरोग्य मिलेगा, देव ऋण से ऋण होंगे, औरों को भी कराएंगे तो उनको भी लाभ होगा। और देखिए इतना उत्तम और श्रेष्ठ कर्म है तो औरों को भी सिखाना बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? आप लोग सब योग क्लास लेते हैं तो आप अपनी अपनी क्लास में सबको बताएंगे? हाँ, सबको बताइए, सिखाइए। और किसी को गिफ्ट भी करते हैं तो सबसे उत्तम चीज करते हैं ना। ये एक ऐसी उत्तम चीज है कि जीवन का सबसे श्रेष्ठ कर्म है। क्या है? सबसे श्रेष्ठ कर्म। दृष्ट अदृष्ट लौकिक पारलौकिक, वेद स्वयं कहता है सूची जीवो अग्नि सहस्रारंभ, पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों हजारों लाभ देती है। दृष्ट अदृष्ट लौकिक पारलौकिक भौतिक आध्यात्मिक, ऐसे हजारों लाभ देने वाली इस यज्ञ विद्या को आप भी कीजिए। और यहां से आप जाएं तो ये 300 रुपए का ये आता है, 300 का ये आता है, 600 रुपए का आता है। अपने लिए तो लेकर के जाइए ही जाइए, लेकिन अपने परिवार, अपने संबंधी, अपने क्लास वालों को भी बताइए, प्रेरित कीजिए और उसके लिए भी लेकर के जाइए। और आज आप सब लोगों के लिए जो यहाँ शिविर में आए हैं और शिविर से आप लोग जाएंगे, तो कल आपका योग भवन परम पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव महाराज के निर्देशन में जो भी कार्यक्रम होगा, तो उसके बाद वहीं योग भवन में इसका स्टोर है यज्ञ के सामान का, रोगानुसार सामग्री, गूगल संविधा, ये किट सब कुछ वहां मिल जाएगा। तो आप में से जो लोग वहां पर लेना चाहें तो वहां उपलब्ध भी होगा। और आप अपना कार्ड आदि साथ में रखिएगा। आप सब लोगों के लिए पतंजलि से आप लेकर के जाएंगे तो सबको 20% की सबको छूट दी जाएगी। तो आप अपने लिए भी ले जाइए, अपने मित्र, अपने परिवार, अपने सगा संबंधी, अपने जानने वालों के लिए भी आप ले जा सकते हैं। और वहां पर कल हम उपलब्ध करा देंगे, यही योग भवन के अंदर में ही स्टोर है। तो आपको 20% छूट के साथ सारा सामान के ऊपर 20% छूट मिल जाएगी। जो यज्ञ का है, यज्ञ से संबंधित जो यज्ञ की सामग्री है, गूगल है, या ये छोटा हवन कुंड है, ये बड़ा हवन कुंड है, सबके ऊपर वो छूट कर देंगे। तो आप अपने घर में करने के लिए अपने लिए जरूर लीजिए और ये संकल्प लेकर के जाइए, अपने को तो करना है, औरों को भी। और यहाँ गुरु धाम में आए हैं, महाराज जी के सानिध्य में आए हैं, यहां से हम संकल्प लेकर के जाएंगे कि यज्ञ करके हम स्वयं देवता और घर को स्वर्ग के तुल्य जरूर बनाएंगे। तो इसी के साथ अब देखो, ये अभी मैं थोड़ा जल्दी में आपको दिखाने के लिए वो कर रहा हूं। जैसे अग्नि अभी जल रही है, लेकिन थोड़ी शांत जब हो जाए तब उसमें थोड़ा गूगल रख दिया, ऐसे गूगल को ऐसे अंगारों के ऊपर रख दिया। मैं थोड़ा जल्दी में आपको दिखाने के लिए ये कर रहा हूं, ऐसे गूगल डाल दिया थोड़ा। अब देखो ये हवन तो हुआ ही हमारा, हवन के बाद ये हमारा धूपन भी हो गया। अब देवी देवताओं को धूपन दिखाते हैं ना, तो धूपन दिखाना और अपने कमरों में भी, बेडरूम आदि सब जगह पर थोड़ा थोड़ा घुमा देना। तो हवन और धूपन ये दोनों ही चीजें हो गई। अब थोड़ी देर में आपके पास भी गूगल की सुरभि सुगंधि प्राप्त हो जाएगी। तो आज आप सब लोगों के बीच में आने का अवसर मिला, यज्ञ के विषय में चर्चा करने का अवसर मिला। आप सभी योगी साधक नेपालवासी बहनों को मेरा सादर नमस्ते, सभी को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।